तो स्टूडेंट्स, दिस इज आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। विद दिस टॉपिक आवर चैप्टर विल बी ओवर। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का यहाँ पे मीनिंग ये नहीं है ऐसा सेक्टर जो पब्लिक के अंडर हो, नो। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू सेक्टर्स कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मीनिंग यहाँ पे क्या है? हु ओन्स द एसेट्स एंड इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग द सर्विसेज। क्लियर? हु ओन्स द एसेट्स एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग द सर्विसेज। क्लियर? ऑनरशिप का यहाँ पे मीनिंग ये है। उसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। व्हाट इज द पब्लिक सेक्टर? यस, पब्लिक सेक्टर में क्या होगा? जो सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर है, जिसकी ऑनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट ऑन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड इट्स सर्विसेज। जहां जो सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर है और गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि एग्जांपल रेलवे और पोस्ट ऑफिस। क्लियर? अब देखिए गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज रेलवे और पोस्ट ऑफिस के थ्रू कैसे प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे ये तो नहीं है ना कि लोग रेलवे अपने घर उठा के लेके जाते हैं। ठीक है, अब ऑनरशिप गवर्नमेंट की है लेकिन सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। जैसे हम रेलवे के थ्रू जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कितने इजीली मूव कर सकते हैं एंड बहुत नॉमिनल सा इसमें चार्ज लगता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्लियर? रेलवे से हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी होता है ना। और उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या होती है? ऑनरशिप ऑफ द एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज किसके द्वारा होती है? किसके थ्रू होती है? बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज के। पब्लिक सेक्टर ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, और गवर्नमेंट ही सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड प्राइवेट सेक्टर ऑनरशिप ऑफ द एसेट्स बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड द कंपनीज। क्लियर? और डिलीवरी ऑफ सर्विसेज भी प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी ही प्रोवाइड करेगी। एग्जाम्पल, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, दैट इज द टिस्को, एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्लियर? अब इन दोनों कंपनीज को तो हमारे इंडिया में कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो नहीं जानता, और वैसे भी ये दोनों कंपनीज वो हैं जिनके एग्जाम्पल्स जो हैं बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं आप लोगों को। ठीक है, अब ये है हमारा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। मैंने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। नेक्स्ट इज द प्रॉफिट मोटिव एंड सर्विस मोटिव। अब ये क्या चीज है? देखिए, प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट मोटिव होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एट एनी कॉस्ट, इफ द प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिशेस its industries in any area, then the main motive of that industry is to earn the profit. ठीक है, नोट द सर्विस मोटिव। प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना और पैसा कमाना। क्लियर? और नो डाउट पब्लिक सेक्टर का मोटिव भी पैसा कमाना होता है, बट नॉट ओनली द प्रॉफिट मोटिव, इट ऑल्सो रेंडर्ड इट्स सर्विस मोटिव। प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ इसका एक और मोटिव भी होता है, सर्विस मोटिव, क्योंकि हमारी कंट्री किसकी है? गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट ही सिर्फ पैसा कमाने लगेगी तो फिर कंट्री की जो मेन जो मतलब केयर टेकर कौन है? गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट सिर्फ अपना ध्यान जो है पैसा कमाने की तरफ लगाएगी तो फिर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगी, तो गवर्नमेंट कंट्री क्या चल सकती है? नहीं चल पाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है लोगों से जो पैसा कलेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, वही पैसा जो है गवर्नमेंट पब्लिक को ही सर्विसेज देने में लगा देती है। क्लियर? तो प्रॉफिट मोटिव और सर्विस मोटिव का यहाँ पे क्या है क्राइटेरिया? तो प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव, बट in the public sector government has also its motive profit motive, but not only the profit motive, it has also a motive that is the service motive. Clear? तो यहाँ पे अगर आपको प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का डिफरेंशिएशन आता है, आपने इसमें डिफरेंस क्या, आप इजिली 3 पॉइंट्स इजिली बना सकते हो। फर्स्ट इज द ऑनरशिप, सेकेंड वन इज द एग्जाम्पल, या आप सेकेंड ठीक है, सेकेंड आप इसका एग्जाम्पल दे दीजिए, थर्ड आपने प्रॉफिट मोटिव बनाना है। क्लियर? तो यहाँ पे इसके 3 डिफरेंस जो है इजीली बन सकते हैं। आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे से रेडी हो सकता है।
उसके बाद आपके पास एक टॉपिक आता है, एक क्वेश्चन आता है जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज द व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑन विच गवर्नमेंट स्पेंड्स इट्स मनी एंड व्हाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज। ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनमें गवर्नमेंट जो है पैसा स्पेंड करती है और गवर्नमेंट को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है। क्लियर। अभी देखिए कुछ एक सर्विसेज ऐसी हैं जो हमारी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर जो है वो दे ही नहीं सकता, बिकॉज दे इनकर लार्ज सम ऑफ मनी एंड दैट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। सम ऑफ द सर्विसेज आर रिक्वायर्ड बाय द सोसाइटी। कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो सोसाइटी को देनी होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं, बट प्राइवेट सेक्टर डू नॉट प्रोवाइड दीज सर्विसेज एट रीजनेबल कॉस्ट। प्राइवेट सेक्टर जो है वो रीजनेबल कॉस्ट पे सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो उसमें पैसा ज़्यादा लगता है, दूसरा क्या है वो प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी से बाहर है। अब वो सर्विसेज कौन सी हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रोड्स, ब्रिजेस एंड हार्बर्स। नेक्स्ट, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स। क्लियर। क्लियर। अब आप ये देखिए, अगर प्राइवेट सेक्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम करती है, क्लियर, अब डैम को कंस्ट्रक्ट करके उसे क्या मिलेगा? कि उसका मेन मोटिव तो क्या, पैसा कमाना। तो इंडस्ट्रीज, अगर कोई इंडस्ट्री कोई प्राइवेट सेक्टर में लगाई जाती है तो वो ये सोच के लगाया जाता है कि कुछ टाइम के बाद इस इंडस्ट्री से हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। डैम से क्या प्रॉफिट होगा? नहीं। अगर वो डैम लगाती है तो वो सर्विस मोटिव आ जाता है, और सर्विस मोटिव प्राइवेट सेक्टर का होता नहीं है। क्लियर। तो ये कुछ एक सर्विसेज हैं या कुछ एक ऐसे सर्विसेज ही हम कहेंगे इसे कि जो गवर्नमेंट सेक्टर ही प्रोवाइड कर सकता है। इनके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर ही बियर कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट इज द सम एक्टिविटीज आर सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू इट्स प्रोडक्शन और बिजनेस। कुछ एक एक्टिविटीज ऐसी होती है जो गवर्नमेंट तो सपोर्ट करती है, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे तो प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्शन नहीं हो सकता और अपनी सर्विसेज जो वो बिजनेस जो है प्राइवेट सेक्टर नहीं चला सकता। एग्जाम्पल, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन मैनी इंडस्ट्रीज। सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी मीन्स गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को इलेक्ट्रिसिटी जो है एक रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड करता है। क्लियर। नेक्स्ट, क्योंकि चाहे प्राइवेट सेक्टर का मोटिव जो है पैसा कमाना है, बट विदाउट द प्राइवेट सेक्टर हमारी कंट्री भी जो है अच्छी तरह से कह लो कि रन नहीं कर सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड इन द प्राइवेट सेक्टर। क्लियर। तो प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से क्या है कि नो डाउट वहाँ पे टैरिफ जो भी है, मतलब कि जो आप इसमें टैक्स रेट्स में काफ़ी रिडक्शन हुई है और काफ़ी और सारे इकोनॉमिक पॉलिसी में हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। तो प्राइवेट सेक्टर एक अपना रोल रखता है। ये है कि गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप लोगों के घर में आप लोगों के भाई बहन बड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और वो सपोर्ट है पेरेंट्स का। ऐसी हमारी कंट्री में चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट की कहीं ना कहीं ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाइज wheat and rice from the farmers at fair price and store in godowns and sell at lower price to consumers through ration shops and sell at lower price to consumers। ठीक है ना। अब गवर्नमेंट और क्या काम करती है? फार्मर से व्हीट और राइस रीजनेबल फेयर प्राइसेस पे परचेज कर लेती है और गोडाउन्स में उसे स्टोर करती है और कंज्यूमर्स को राशन शॉप्स के थ्रू लोअर प्राइस पे सेल करवाती है। वो भी क्यों, किस वजह से? किस वजह से ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि हमारी कंट्री में क्या है, पॉवर्टी है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को जो है रीजनेबल कॉस्ट पे खाना नहीं मिल पाता, फूड नहीं मिल पाता। तो गवर्नमेंट जो है क्या करती है, व्हीट और राइस को फार्मर से फेयर प्राइस पे परचेज कराती है। ये हमारी कंट्री में FCI करती है, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्टोर गोडाउन में स्टोर करती है, उसके बाद कंज्यूमर्स को थ्रू राशन शॉप्स वो जो है लोअर प्राइस पे क्या करती है, अवेल कराती है। नेक्स्ट, सम एक्टिविटीज आर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ एक्टिविटीज जो है गवर्नमेंट की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि बिना
कोई सोचे समझे वो एक्टिविटीज करे, वो तो गवर्नमेंट वो एक्टिविटीज कौन सी हैं? प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन। यस, प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन। एजुकेशन के मामले में अगर हम देखें तो अभी हमारी कंट्री में सर्व शिक्षा अभियान गवर्नमेंट ने जो है कंटिन्यू किया हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान में क्या हो गया कि अप टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 18 years all the children have the right to get the education। क्लियर? तो वहाँ पे क्या होती है, बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। एटलीस्ट बच्चा जो है 8th क्लास तक की एजुकेशन तो ले विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्पेंडिंग्स की हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ के केस में भी क्या हो गया कि अब जैसे हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए काफ़ी सारे स्कूल्स जो हैं वो रनिंग करवाई हैं जिससे कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। और इसके अलावा जैसे मैंने एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की है तो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान जो है कंटिन्यू करवाया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ के केस में क्या होगा कि हमारी कंट्री में मोस्ट ऑफ द जैसे कि अगर आप बॉम्बे साइड चले जाइए, बॉम्बे है और वहाँ पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो गरीब लोग हैं ना वो कहाँ पे रहते हैं, एक बस्ती टाइप उसे बोलते हैं, चोल भी उसे बोल देते हैं समटाइम्स। तो ऐसी बस्ती में रहते हैं जहाँ पे हम ये सोच ही नहीं सकते कि उन्हें वहाँ पे नरिशमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो वो नरिशमेंट नहीं मिलता तो उनकी हेल्थ कैसे हो जाती है, डाउन हो जाती है। मीन्स मल न्यूट्रिशन भी होता है क्योंकि उन्हें वहाँ खाने को खाना नहीं मिलता और जो खाना मिलता है वो नरिश्ड नहीं होता है। तो मल न्यूट्रिशन की वजह से जो बच्चे जो हैं वहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिफरेंट डिसीज़ से उनको प्रॉब्लम हो जाती है और डिसीज़ से प्रॉब्लम होने की वजह से हमारी कंट्री में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि अब मैं आपको बात बता देती हूँ, आपकी ही बुक में है, डाटा है आपका। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है उड़ीसा का 87 है और मध्य प्रदेश का 85 है। ठीक है, और जो कि हायर है देन दैट ऑफ द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जैसे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनमें, अफ्रीकन कंट्री में अगर हम बात करते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा हाई है। तो वो ऐसा किस वजह से है, प्रॉपरली हेल्थ फैसिलिटीज़ ना प्रोवाइड करने की वजह से। इसलिए गवर्नमेंट को हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करनी ही करनी पड़ती हैं। जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो जाता है, ठीक है, और जैसे राशन शॉप्स पे मैंने बताया फूड प्रोवाइड करना, तो ये सब इसके अंडर भी आता है। क्लियर? तो दिस वॉज अबाउट द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर। तो ये वीडियो आपने बहुत अच्छे से वॉच करनी है जिससे कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का ये फुल फ्लेज क्वेश्चन बनता है। ये आपका 3 मार्क्स का यहाँ तक मैंने बताया डिफरेंस की फॉर्म में आ सकता है और एक 5 मार्क्स का प्रॉपर क्वेश्चन बनता है। वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। एंड उसके बाद बनता है कि वाई गवर्नमेंट इज नीडी टू इन्वेस्ट इन सम सेक्टर या इन इन द प्राइवेट सेक्टर, ये कह सकते हैं आप। क्लियर? तो ये आपका फुल फ्लेज 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो ये टॉपिक यहाँ पे ओवर हो जाता है और इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि देयर आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस भी आप लोगों ने करने हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं तो क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे आपके एग्जाम में, नहीं, बट ये फुल फ्लेज पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू है। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो आप लोगों का चैप्टर भी फुल्ली रेडी हो जाएगा और क्वेश्चन किस सेंस से आता है वो आप लोगों ने खुद समझना है। जैसे फर्स्ट 3 मेन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, स्पेसिफिक एंड जनरल मैंने आगे लिखा है, एंड रिलेशन विद एन एग्जाम्पल। यस, आपके पास स्पेसिफिक मीन्स पर्टिकुलर कोई भी एक सेक्टर भी आ सकता है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, कोई भी स्पेसिफिक सेक्टर भी आ सकता है 1 मार्क में। अगर जनरल में पूछा जाएगा तो इन तीनों सेक्टर्स आ सकते हैं। तो आप लोगों ने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो जो है उसमें फुल्ली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपने बहुत अच्छे से वॉच करनी है। इसके लिए रिलेशन विद एग्जाम्पल, आप लोगों ने अच्छे से क्लासिक एग्जाम्पल देने हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, नो डाउट दे आर द गुड एग्जाम्पल्स, बट कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो और ज़्यादा क्लासिक बन सकते हैं। जैसे आप लोग अगर अपनी बुक भी उठाओगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। क्लियर? और वो जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया आप लोगों को चैप्टर से रिलेट करवाया है, किस लिए, आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आप वो भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है, इंटरमीडिएरी गुड्स क्या होती है, प्रिकॉशन विद द इंटरमीडिएट गुड्स, एग्जाम्पल देना और ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ द टर्शियरी सेक्टर,
ये भी आप लोगों को बताया मैंने, जब आप लोगों को वीडियो में मैंने आप लोगों का एक डाटा दिखाया था, ग्राफ दिखाया था ना, बार ग्राफ, दैट वाज। नेक्स्ट इज अ कंट्रास्ट एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये सारा करना है। नेक्स्ट, हाउ वी कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ये MGNREGA क्या है, इसको एक्सप्लेन किया था, जो 100 डेज के इक्वल जो है सैलरी वेजेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर वेजेस नहीं प्रोवाइड करता है तो अदर अलाउंसेस प्रोवाइड करता है, तो वो हमने इसमें एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये भी आप लोगों को करवा चुकी हूँ अभी। एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ये तो अभी हमारा चल ही रहा था। एंड व्हाई गवर्नमेंट इज नीडेड टू इन्वेस्ट इन सम सेक्टर, इन सम सेक्टर्स, क्लियर। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनके अलावा वैसे क्वेश्चंस कोई और बनता नहीं है, पूरे के पूरे टॉपिक्स इसमें कवर हो चुके हैं, क्लियर। आप लोगों ने क्या करना है, जैसे जैसे मैंने आप लोगों को वीडियोस में करवाया है, आपने एज इट इज अपनी बुक से, समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे कोई और बुक खरीद लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की बुक से ही आप लोगों ने करना है। कोई एवरग्रीन नहीं परचेज करना है, कोई एग्जाम आइडिया परचेज नहीं करना है, कोई और किसी टाइप की बुक नहीं परचेज करनी है। आप लोगों ने सिर्फ एनसीईआरटी बुक ही स्टडी करनी है। अगर आप वही बुक स्टडी करोगे तो आप इजिली अबव 90 मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। अगर मैंने 90 भी कम बोला, 95 भी स्कोर कर सकते हो, अबव 95। लेकिन कंडीशन क्या है, आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, तो जो जो वीडियोस मैंने बनाई हैं आप उन्हें को बहुत अच्छे से वॉच करो, आप लोगों को सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे जैसे मैंने आप लोगों को टॉपिक लिखवाया, अगर आप वैसे भी अपने पेपर में लिख के आओगे तो आप लोगों को मार्क्स बहुत अच्छे से मिल सकते हैं, क्लियर। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है आप वैसे लिखो। Okay students, so this was about the public sector and private sector and also some important questions with this topic. Our chapter is over and now you will watch all the videos of this chapter very carefully and properly. Okay students, till then bye, stay home, stay safe.